अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? सो सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है और क्लासेस ऐसे ही जारी रहेंगी इंशाल्लाह जिंदगी बखैर। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो प्ले फेयर्स के बारे में बात की थी, प्ले फेयर एल्गोरिदम के बारे में बात की थी। तो मैंने एक असाइनमेंट भी दी थी, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन भी आ चुके हैं तो वो नहीं हो सकेगी। खैर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की अगर बात करें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का बेसिकली पर्पस क्या है? अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना फ्रॉम अननोन्स, यानी कि उन लोगों से अपनी मालूमात को महफूज रखना जिन्हें आप जानते नहीं हो। तो बेसिकली इसमें टाइप ऑफ अटैक्स क्या आते हैं, क्रिप्ट एनालिसिस टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, हमने इसके बारे में बात की थी। बेसिकली दे आर टू टाइप्स ऑफ अटैक। अटैक दो तरह के होते हैं, एक्टिव अटैक होता है और एक पैसिव अटैक होता है। टाइप्स ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस आज हम जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे? बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। टाइप्स ऑफ अटैक, अटैक कितनी तरह के होते हैं? दे आर बेसिकली टू टाइप ऑफ अटैक। अटैक दो तरह के होते हैं, एक्टिव अटैक एंड द पैसिव अटैक। एक्टिव अटैक कौन सा होता है? जो डायरेक्ट एक्टिव किया जाता है, यानी कि डायरेक्टली अटैक किया जाता है आपके डाटा पर। पैसिव अटैक क्या होता है? जो डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट किया जाता है आपके सिस्टम पर। अच्छा, खैर, इन एक्टिव अटैक के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द इंटीग्रिटी इज लॉस्ट। कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी दोनों लॉस होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी किस तरह से कि एक तो जो हैकर होता है, ये जो थर्ड पर्सन होता है, वो आपका मैसेज पढ़ भी सकता है और उसको चेंज भी कर सकता है। यानी कि वो देख रहा है, देखने के बाद वो उसको चेंज भी कर रहा है। ठीक है, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी भी गई, ये वो मैसेज अब कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा, एंड टू एंड यूजर नहीं रहा, और इंटीग्रिटी भी लॉस हुई। इट सिंपली मींस दैट द थर्ड पार्टी नॉट ओनली इंटरसेप्ट द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज, वो सिर्फ इंटरसेप्ट या देख नहीं सकती, वो उसको चेंज भी कर देती है। इट कैन आल्सो चेंज और रीसेंड इट टू द रिसीवर एंड, यानी कि वो उसको देखता है, वो उसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो अपनी मर्जी के मुताबिक उस मैसेज को तब्दील भी कर सकता है। बेसिकली दैट अटैक इज नोन एज एक्टिव अटैक। इस अटैक को हम क्या कहते हैं? एक्टिव अटैक कहते हैं। इस तरह हमारे पास ये तस्वीर बनी हुई है बेसिकली एक्टिव अटैक के बारे में। हैकर विल चेंज द इंफॉर्मेशन, हेंस द इंटीग्रिटी इज कंप्रोमाइज्ड। देखो, डिवाइस 1 ने मैसेज भेजा या डिवाइस 2 ने मैसेज भेजा डिवाइस 1 को, इसने मैसेज भेजा हाय, इंटरनेट पर वो मैसेज जाने के बाद अनऑथराइज्ड थर्ड पार्टी या हैकर जो उसमें मौजूद था, उसने डायरेक्ट आपके नेट पर या आपके नेटवर्क पर या आपके कम्युनिकेशन पर अटैक किया। अटैक करने के बाद एक तो उसने मैसेज पढ़ा जो ये लिखा हुआ है, दूसरा उसके बाद उसने मैसेज पढ़ने के बाद उस मैसेज को इंटरसेप्ट कर दिया, चेंज कर दिया। Hence the third party is actively involved in this attack, यानी कि डायरेक्ट वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, यानी कि हाय के मैसेज को आई हेट यू में शिफ्ट करके सेकंड एंड पे भेज दिया। दैट इज नोन एज एक्टिव अटैक। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है? पैसिव अटैक क्या है? इन पैसिव अटैक्स ओनली कॉन्फिडेंशियलिटी इज लॉस्ट। पैसिव अटैक्स में क्या होता है? सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस होती है। मतलब लॉस किस तरह से कि आपके मैसेज को पढ़ा जाता है, चेंज नहीं किया जाता। दोबारा बता दूं, एक्टिव अटैक के अंदर मैसेज को पढ़ा भी जाता है, मैसेज को चेंज भी किया जाता है। दैट मैसेज इज रीड और चेंज बाय द थर्ड पार्टी, दैट इज नोन एज हैकर, गवर्नमेंट और एनीथिंग एल्स। कुछ भी हो सकता है, एजेंसीज, गवर्नमेंट्स, हैकर शैकर, कुछ भी, जो आपके मैसेज को पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, डिलीट भी कर देते हैं, चेंज भी कर देते हैं। पैसिव अटैक, और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि वी आर ऑलवेज लिविंग इन पैसिव अटैक, अंडर पैसिव अटैक। हम पैसिव अटैक के अंडर जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या सिक्योरिटी है? हमारे मैसेजेस, हमारी हर चीज, कॉन्फिडेंशियलिटी तो लॉस हो रही है, बेशक चेंज नहीं हो रही लेकिन लॉस हो रही है। इन पैसिव अटैक सॉरी, इन पैसिव अटैक ओनली कॉन्फिडेंशियलिटी इज लॉस्ट। सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस होती है, यानी कि आपके मैसेज को देखा जाता है, चेंज नहीं किया जाता। इट सिंपली मींस दैट a third party only intercept the information exchanged between the two parties quietly and does not change it or resend it to the receiver end. वो उसको सिर्फ पढ़ता है, देखता है चुपचाप, लेकिन वो चेंज नहीं करता, रीसेंड नहीं करता।
compromising confidentiality is silently monitoring data exchange between two devices. जैसे कि ये हाई हाय हाय, दैट इज पैसिव अटैक। इसने ये इस इंफॉर्मेशन को पढ़ा है लेकिन वो इसको चेंज नहीं कर सकता। इट्स आल्सो नोन एज एमएस ड्रॉपिंग भी से कहते हैं, पैसिव अटैक भी से कहते हैं। ठीक है, आगे चलता हूं। टाइप्स ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस, ये there are four main types of crypt analysis technique। चार क्रिप्ट एनालिसिस टेक्निक होती है, क्रिप्टोग्राफी बेसिकली। ये पहली क्या है, साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक और अननोन साइफर अटैक। साइफर टेक्स्ट, सिर्फ साइफर टेक्स्ट पर अटैक किया जाता है। और नॉन साइफर टेक्स्ट जिसे आप देख सकते हो, जिसे नॉन का मतलब जानने वाली, जिसे जिसे आप थोड़ा बहुत जानते हो, साइफर टेक्स्ट। चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक, चूजन यानी कि चूज्ड साइफर टेक्स्ट पे अटैक किया जाता है। यानी कि जैसे कि साइफर टेक्स्ट में कुछ वर्ड रिपीट हो रहे होते हैं। देखो ना, आप क्रिप्टोग्राफी करो, आप कुछ भी करो, तो आप अगर कोई भी की बनाते हो तो कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फाबेट ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। तो वो जो रिपीटेड साइफर टेक्स्ट होती है, चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक। नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक और द प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक। नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक ये बड़ा मुश्किल होता है, ये रेयर होता है। ये बहुत रेयर होता है कि किसके पास सीधा प्लेन टेक्स्ट ही आ जाए। खैर, आगे चलता हूं मैं इसको अगर पढ़े। In cryptography, a ciphertext only attack or non-ciphertext attack in an attack module for crypt analysis where the attacker is assumed to have access only the set of ciphertext। क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है, यानी कि एनालिसिस करना, बार बार एग्जामिन करना, बार बार एग्जामिन करना टेक्स्ट को, ताकि उसकी की जनरेट की जा सके। where the attacker is assumed to have access, यानी कि अटैकर जो होता है वो assume करता है have access only the set of ciphertext। यानी कि अगर उसके पास मुकम्मल की नहीं है लेकिन वो चूजन टेक्स्ट में कुछ साइफर टेक्स्ट की जनरेट कर लेता है, तो फिर आसानी हो जाती है उसके लिए उस टेक्स्ट को क्रिप्टोग्राफी के थ्रू, यानी कि उस टेक्स्ट को साइफर से इनटू प्लेन में शिफ्ट करना। The attack is completely successful if the corresponding plain text can be extracted or even better the key। खैर, आगे चलता हूं। साइफर ओनली अटैक, साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक क्या होता है? इन दिस अटैक क्रिप्टो एनालिसिस ट्राई टू गेस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड सीक्रेट की। गेस करना, इंक्रिप्ट करना, बार बार ट्राई करना। आप इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। ये तुक्के की बुनियाद पर होता है, आम लफ्जों में ये लक की बात है। बार बार अटैक करना, अटैक करते रहना, करते रहना। अटैक से मुराद बार बार उसको एग्जामिन करते रहना, एनालिसिस उस पर अप्लाई करते रहना। मुमकिन है, पॉसिबल है, शायद उसका पता लग जाए। लेट एनालाइज हाउ बोथ टास्क विल बी परफॉर्म्ड। यहां पर देखते हैं इनक्रिप्टेड की क्या है आपके पास, एनसीबीए। प्लेन टेक्स्ट क्या है, एट द डॉन। प्लेन टेक्स्ट क्या है, अटैक एट डॉन। एटी को एच वाई से कर दिया उसने, यानी कि, या ये इसको हमने पिछले लेक्चर में किया था मेरे ख्याल से। हाँ, अगर आप देखें ना, यहाँ पर देखें, एटी एटी ये एच वाई और एच वाई, यानी कि साइफर टेक्स्ट में वर्ड रिपीट हो रहा है। अगर वो एच वाई के ऊपर ये एनालिसिस करे, लंबा एनालिसिस करे, तो वो फाइंड कर सकता है। खैर, इसके लेक्चर, पिछले लेक्चर में ये एनालिसिस किया हुआ, आप देख सकते हैं उसको। आगे चलता हूं मैं। हैकर गोज एक्सेस टू कंप्लीटली एच वाई एच एन एल एच वाई एन डी सी। आई विल ट्राई प्ले फेयर विद द डिफरेंट कीज। देखो, अटैक एट द डॉन, प्ले फेयर अप्लाई किया, यहाँ पर सेम की है। प्ले फेयर अप्लाई करने के बाद वो ट्राई कर सकता है, की शेयर की जाती है आपस में, वो ट्राई कर सकता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि वो मुकम्मल इसे कर ले, लेकिन ट्राई किया जा सकता है। अच्छा, ये मैं निकालता हूँ बेसिकली, एक मिनट रुकिए। मैं दूसरा लेक्चर मेरे पास इसका पड़ा हुआ है, मैं वो फाइंड करता हूँ। किधर है जी, किधर है? करते हैं, इसी के अंदर प्ले फेयर किया था हमने।
फाइव फाइव का बना दिया था, 26 इंक्रिप्शन की ये ली, एनसीबी निकाला। चलिए याद आ गया आप लोगों को, ये पिछले लेक्चर में किया हमने प्लेफेयर के साथ। अच्छा जी, आ गया जी ये अटैक एट डॉन, ATTACK@EDAWN। ए का नेक्स्ट करेक्टर ले लिया, टी का नेक्स्ट करेक्टर ले लिया, टी ए का ले लिया, यानी कि ये वापस रिपीट हो रहे हैं। तो वापस चलता हूं दूसरे लेक्चर के अंदर। ठीक है ना, पिछले लेक्चर अवेलेबल है जिसमें प्लेफेयर अप्लाई किया हुआ था, आप उसको देख सकते हैं जाके। Ciphertext only attack. How will the attack perform? There are only 26 alphabet in English, but Playfair there are 25 I and J used as a choice. देखो आसान हो जाएगा। हमने उस दिन भी ये बात की थी कि 2 की पावर 26 हो तो क्या बनेगा, 6 करोड़ 71 लाख 8,864। यानी कि अगर वो एक ऐसा एल्गोरिदम बनाए जिसमें कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं 6 करोड़ 71 लाख 8,864 कॉम्बिनेशंस के साथ, वो किसी भी तरह की टेक्निक को, किसी भी तरह के वर्ड को, लेटर को, किसी भी पैराग्राफ को प्लेन टेक्स्ट में शिफ्ट कर सकता है। टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन इतने बनेंगे तो डिक्शनरी में भी ऑलमोस्ट इतने ही वर्ड्स होते हैं यार। तो लोग पासवर्ड्स को किस तरह से क्रैक करते हैं, डिक्शनरी के थ्रू क्रैक करते हैं ना। सो हेंस देयर विल बी अ टोटल दिस, इसको रीड कर लीजिएगा। आगे चलता हूं मैं। Ciphertext only attack, so hence there can be total 6 crore 71 lakh 8,864 keys at the hence tables. The third part will try, each table will try to decrypt the ciphertext. Encrypt अगर किया है तो डिस्क्रिप्ट करने के लिए भी वो इतने कॉम्बिनेशंस लगा सकता है। दिस इज आल्सो नोन एज ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, बार बार लगातार अटैक करते रहना, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ट्राई करते रहना। अच्छा जी, Ciphertext only attack, it's not an easy task to require lot of time and the processing power। ये कोई आसान काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई घर में बैठ के अपने सिस्टम के अंदर, इसके लिए बहुत हैवी सिस्टम चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। बट वंस द थर्ड पार्टी इज एक्सेस द प्लेन टेक्स्ट एनक्रिप्टेड की, अगर उसने एनक्रिप्टेड की ले ली, प्लेन टेक्स्ट फाइंड कर लिया, तो फिर उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, जितनी मर्जी आप सिमेट्रिक एसिमेट्रिक कीज यूज करो, दे कैन इजीली डिक्रिप्ट योर टेक्स्ट। लेटर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, लेटर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्या है, देखो यार मतलब कैसे कैसे काम कर लेते हैं ये। इस फ्रीक्वेंसी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ये थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे लेटर फ्रीक्वेंसी को लेके। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो बात आप में से किसी को समझ नहीं आती वो कमेंट में बताए या व्हाट्सएप के ग्रुप में डिस्कस कर सकता है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।